10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इन लोगों ने बैंकों से, चंद उद्योगपतियों ने 10.5 लाख करोड़। आपको क्या लग रहा है कि ये यस बैंक बंद हो गया इसके बाद काम खत्म हो जाएगा? अभी एक एक बैंक डूबेगा। क्योंकि बात को समझिए, क्रोनोलॉजी जो समझाते हैं अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इन बेईमानों ने और उन्होंने पैसा नहीं वापस किया और उसको अंग्रेजी का एक शब्द दे दिया जाता है, एनपीए हो गया। अरे भैया, ऐसे ही एनपीए गरीब आदमी का भी कर दो। जो किसान, जिन लोगों ने पैसा ले रखा है अपने खेत के लिए, बेटी की शादी के लिए, उसका भी एनपीए कर दो। अगर आप 9,000 का कर्जा लेते हैं और आप नहीं चुका पाए उसको किसी कारण से, तो तहसील में आपका नाम चिपक जाएगा, लिस्ट लग जाएगी, आपके घर के आगे लिस्ट लग जाएगी। तहसीलदार आपको पकड़ के हवालात में भी बंद कर देगा जो तहसील में होगा। लेकिन अगर आप 9,000 करोड़ का कर्जा लेते हैं तो आपको आराम से जहाज पे बैठा के लंदन छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा बेटे जाओ आराम से ऐसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो रहा है इस सरकार में। बेरोजगार का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का, उसका भी एनपीए कर दो। उसका कर्जा माफ करने की बात होती है तो कहते हो सरकार घाटे में है, किसान का कर्जा हम नहीं माफ कर पाएंगे। ये 10.5 लाख करोड़ रुपए की लूट है आम आदमी के पैसे पे। और 2 साल से पिछले मैं चिल्ला रहा हूं इसके ऊपर कि इनके पासपोर्ट जो जब्त करो, जिन लोगों ने पैसा लूट रखा है। ये लुटेरे हैं, टाई कोट पैंट पहन के लूटने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लुटेरे हैं, जिनके घर के आगे सिक्योरिटी लगी रहती है। ये ऐसे डकैत हैं जो घोड़े से नहीं चलते, लेकिन बड़े बड़े महलों में, विशाल महलों में रह के इस देश की जनता को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। क्योंकि उनको चंदा खिलाते हैं ये, इसलिए लूट रहे हैं। पोस्टर इनके लगने चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने देश की जनता का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूटा है और उसको एनपीए कह दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब अंग्रेजी के शब्द बोल के देश की जनता को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सारे बैंक डूबेंगे, आप देख लीजिएगा। 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इन लोगों ने बैंकों से, चंद उद्योगपतियों ने 10.5 लाख करोड़। आपको क्या लग रहा है कि ये यस बैंक बंद हो गया इसके बाद काम खत्म हो जाएगा? अभी एक एक बैंक डूबेगा। क्योंकि बात को समझिए, क्रोनोलॉजी जो समझाते हैं अमित शाह जी, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है इन बेईमानों ने और उन्होंने पैसा नहीं वापस किया और उसको अंग्रेजी का एक शब्द दे दिया जाता है, एनपीए हो गया। अरे भैया, ऐसे ही एनपीए गरीब आदमी का भी कर दो। जो किसान, जिन लोगों ने पैसा ले रखा है अपने खेत के लिए, बेटी की शादी के लिए, उसका भी एनपीए कर दो। अगर आप 9,000 का कर्जा लेते हैं और आप नहीं चुका पाए उसको किसी कारण से, तो तहसील में आपका नाम चिपक जाएगा, लिस्ट लग जाएगी, आपके घर के आगे लिस्ट लग जाएगी। तहसीलदार आपको पकड़ के हवालात में भी बंद कर देगा जो तहसील में होगा। लेकिन अगर आप 9,000 करोड़ का कर्जा लेते हैं तो आपको आराम से जहाज पे बैठा के लंदन छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा बेटे जाओ आराम से ऐसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो रहा है इस सरकार में। बेरोजगार का, किसान का, व्यापारी का, मजदूर का, उसका भी एनपीए कर दो। उसका कर्जा माफ करने की बात होती है तो कहते हो सरकार घाटे में है, किसान का कर्जा हम नहीं माफ कर पाएंगे। ये 10.5 लाख करोड़ रुपए की लूट है आम आदमी के पैसे पे। और 2 साल से पिछले मैं चिल्ला रहा हूं इसके ऊपर कि इनके पासपोर्ट जो जब्त करो, जिन लोगों ने पैसा लूट रखा है। ये लुटेरे हैं, टाई कोट पैंट पहन के लूटने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लुटेरे हैं, जिनके घर के आगे सिक्योरिटी लगी रहती है। ये ऐसे डकैत हैं जो घोड़े से नहीं चलते, लेकिन बड़े बड़े महलों में, विशाल महलों में रह के इस देश की जनता को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। क्योंकि उनको चंदा खिलाते हैं ये, इसलिए लूट रहे हैं। पोस्टर इनके लगने चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने देश की जनता का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूटा है और उसको एनपीए कह दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये सब अंग्रेजी के शब्द बोल के देश की जनता को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सारे बैंक डूबेंगे, आप देख लीजिएगा।